माँ काली के रीडिंग लेके आया हूँ। जय माँ काली, जय श्री राम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो ऑन यूट्यूब चैनल। यस, बहुत सारे कमेंट्स मिला, बहुत सारे हेट कमेंट्स भी मिला, बट आई डोंट केयर बिकॉज मुझे पता है कि मैं किस उसूलों के साथ चलता हूँ। मुझे पता है कि मैं कौन सा रियल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चलता हूँ। तो इसीलिए जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगा बिकॉज दैट वाज योर ओपिनियन, नॉट माइन, एंड आपके ओपिनियन मुझे डिफाइन नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच जो लोग मुझे प्यार किया है, जो लोग मुझे सपोर्ट किया है, एंड थैंक यू सो सो मच फॉर यू नो फॉर जस्ट शेयरिंग योर अनकंडीशनल थॉट्स। कमेंट सेक्शंस देखिए आप, लाइक मैं वैलिडेशंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वी ऑल आर यूनाइटेड। एक जन ने मुझे कमेंट किया कि केम छो मीट्स केमो नाचो, दिस इज लाइक द स्वीटेस्ट थिंग्स एवर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेट्स सी, माँ काली के मैसेजेस देखूंगा कि क्या है, क्या नहीं है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, एंड लाइक इट हैज़ बीन क्लोज्ड। सो लाइक यहाँ पे आप समझिए कि कलेक्टिवली मैं सबके लिए एक मैसेजेस अपलोड कर रहा हूँ ताकि सभी लोग इंट्यूटिवली जी सके। सो आई एम नॉट सेइंग हियर कि मैं दावे कर रहा हूँ कि मुझे पता है सब कुछ, आई नो नथिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, और आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू द इनर वर्क। ओके, एक नेबर की तरह मुझे आप कंसिडर कीजिए, एक भाई की तरह कंसिडर कीजिए। प्लीज मुझे कंसिडर मत कीजिए कि एक परफेक्शनिस्ट आइडल और एक इन्फ्लुएंसर। नो, आई एम नॉट। ओके, थैंक यू। लेट्स सी। जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुकते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पास्ट। ओके। लूतारामा अगेन। ओह, शी इज हेल्पिंग यू। आई थिंक कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट डार्केस्ट ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो। के मैं भी आप ही की तरह ही हूँ। सो ये एक ऐसा फेज चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सारे ट्रॉमाटिक मेमोरीज से बाहर आ रहे हैं हम, टेंशन से बाहर आ रहे हैं हम, रिकवर हो रहा है, बहुत रेस्ट आप लेंगे, थकावट महसूस होगा, अकेलापन फील होगा। कोई बात नहीं, दिज आर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्पिरिचुअल जर्नी। एंड लूतारामा काइंड ऑफ आपके पास्ट से सारे गिले शिकवे, सारे नेगेटिव टेंशन, सारे नेगेटिविटी को हटाते हैं। एक कोमल के फूल को आप समझिए कि वो उगता है। नो यहाँ पे प्लीज़ पॉलिटिक्स ऐड मत कीजिए, मैं जस्ट एक स्पिरिचुअल एग्जांपल्स से समझा रहा हूँ कि लाइक आप देखिए कि वो उगता है कीचड़ में, एंड धीरे धीरे वो माँ के हाथ पे आता है। लुक एट देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। आई थिंक आपका पास्ट बदल रहा है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ और कहता रहूँगा, जब तक मुझे ये कार्ड आएगा मैं तब तक कहता रहूँगा कि यू आर डूइंग फैबुलस जॉब, यू आर डूइंग फैबुलस जॉब। आप स्पिरिचुअली बहुत एडवांस तरीके से काम कर रहे हो। आई डोंट नो कि क्या कर रहे हो आप। सुबह उठ के अगर मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, या फिर आप अपने अपने तरीके से कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो वर्क कर रहा है। ये मैं आपके भाई के हिसाब से बता सकता हूँ कि यू आर डूइंग रियली वेल। देखिए, अब इस कार्ड को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगेन, कोई भी टैरो और ओरेकल आप रट्टा मार के समझिएगा मत। एवरी कार्ड, एवरी पल के अंदर एक अलग अलग एनर्जी है, तो क्लैरोवॉयंट एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहिए आप सभी। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस टाइम पे ये जो आप काले बादल देख रहे हो, ये धीरे धीरे इस काले बादल घट रहा है, एंड वहाँ से एक सूर्य, लाइक आप कह सकते हो कि एक सूर्य किरण आ रहा है, और माँ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छे फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बट बुरे पास्ट की वजह से उस फ्यूचर को शायद आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। अब आप एक्नॉलेज करेंगे। सो माँ के जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो है, देर इज होप, देर इज पीस, देर इज हैप्पीनेस। ये सब चीज़ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इट जस्ट दैट कि माँ कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो आपकी जर्नी में। माँ तारा आपके रास्ते को क्लीन कर रहे हैं। माँ तारा आपके मन में सारे जो आप कह सकते हो जो वुंडेड पर्सपेक्टिव है कि मेरा बात ईश्वर ने नहीं सुना है, मुझे जस्टिस नहीं मिला है, ये जो हमारे शिकायतें हैं, ये सब चीज़ों को हटा के हम लोगों के लिए जो बेस्ट पथ है, हम लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जो सल्यूशंस है, वो माँ लेके आ रहे हैं।
आई थिंक कि किसी चीज़ों को आप रिमूव किए हो, किसी पास्ट को आप हटाए हो, अपने सोल को क्लीन किए हो, आप अपने आप को काइंड ऑफ एनर्जाइज किए हो, और हो सकता है योग निद्रा, हो सकता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट किए हो सकता है सात्विक आहार आपने करना स्टार्ट किए हो, एक हेल्दी रूटीन फॉलो किए हो, जो भी किए हो, दैट हैज़ वर्कड फॉर यू। इसीलिए आज यहाँ तक आप आ चुके हो, इसीलिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इसीलिए आप बहुत सही तरीके से सोच रहे हो, इसीलिए आप अनकंडीशनल हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं, आपके प्रेजेंट, ओह हो, मोक्षा ऑफ काली। मोक्षा ऑफ काली मतलब लिबरेशंस, मोक्षा ऑफ काली मतलब पेन से छुटकारा। जैसे ब्लू तारामा एक टीचर की तरह आपको समझाते हैं कि स्पिरिचुअल पावर्स एंड स्पिरिचुअल प्रेयर्स ये किस तरीके से काम करता है। जब एक गुरु आराधना करते हैं और जब दीक्षा प्रदान करते हैं, तो उनके जो उनका छात्र है, या फिर मान लीजिए कि जो भी साधारण इंसान उनसे दीक्षा लेते हैं, उन सभी के स्पिरिचुअल क्लींजिंग हो जाता है, बिकॉज आपके गुरु के मदद से आपका जर्नी क्लीन हो जाता है, आपके गुरु आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। सिमिलरली जो भी लीडर को आप फॉलो करते हो, उस लीडर के स्पिरिचुअल इफेक्ट आप सभी की जिंदगी में आते हैं। इसीलिए माँ का और एक नाम है एक जटा। तो जैसे कि एक जटा माँ कहते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस करो, सबके बारे में सोचो, आप अकेले नहीं हो कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरों के खिलाफ लड़ना है, इधर यू आर विथ मी और अगेंस्ट मी। जैसे कि माँ अनकंडीशनल होके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ स्पिरिचुअल प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। लाइक एक पुरोहित अगर एक अंचल में एक स्थान पे जाके, मान लीजिए कि आप बंगाल में बहुत सारे ऐसे हैं कि लाइक आपको पता चलेगा कि एक मंदिर है, और उस मंदिर लाइक एक इलाका के अंदर एक मंदिर है, और उस मंदिर पे चाहे बारिश हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, रेगुलर एक पंडित आते हैं और पूजा करते हैं। वो सिर्फ उनके खुद के लिए नहीं करते, वो पूरे अंचल के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोगों का दुर्गा माँ का पूजा होता है, माँ काली का पूजा होता है, जैसे कि मैं पूजा करता हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं मेरे स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, सबके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए पूजा किया जाता है। ये बात आपको समझाना, मतलब समझा रहे हैं माँ कि जब भी आप पूजा करेंगे तब ये पूरा देशवासी के लिए आप सोचिए, आप अपने सनातनियों के लिए सोचिए, और आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑटोमेटिकली आप आगे लेके जाएंगे जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो जिस तरीके से माँ आपके ब्रॉड माइंड अनकंडीशनल एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं, सिमिलरली मोक्षा ऑफ काली माँ क्या करते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस में, वो प्रेयर्स का रिवॉर्ड्स आपको देते हैं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोकेनिस्टिक रिवॉर्ड के 10 मिनट मेडिटेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बताइए माँ, नो ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। दीज आर नॉट ऑलवेज टैंजिबल। हाँ, टैंजिबल तो है, बट भक्ति एक ऐसा पावरफुल टूल है ना, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से महसूस कर सकते हो। देखिए, आप फेक स्माइल लेके चलते हो, आप नाटक तो बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपके अंदर का जो खूबसूरती है, जो नेचुरल स्माइल है, जो नेचुरल फ्लो है, वो लोगों की नज़र में आ ही जाता है, राइट। मोक्षा ऑफ काली में उस नेचुरल ग्लो का बात करते हैं, नेचुरल फ्लो का बात करते हैं। लाइक जब आप अपने सोल पर, मतलब सोल पर्पस को कैरी करते हो ना, तब अलग किस्म का एक प्योरिटी आपके साथ ऐड हो जाता है। तब आप पैसे को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, समय को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, तब आपके साथ कोई भी नकारात्मक प्रभाव जुड़ा हुआ नहीं होता है, तब आप विशुद्ध होते हो, तब आप अनकंडीशनल होते हो। और मोक्षा ऑफ काली आपको आपके कार्मिक बैगेजेस के बारे में वो बता रहे हैं कि देखिए, ऐसे बहुत सारी बार आपको ना चाहते हुए भी सेम सिचुएशंस के थ्रू चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कार्मिक लेसन लर्न नहीं किए हो, इसीलिए आपको बार बार एक ही सिचुएशंस फेस करना पड़ता है। इसीलिए सारे राज्य, सारे जिंदगी को एक ना एक बार वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेजेस से जाना पड़ता है। बट जैसे ही वो फेज, जैसे ही वो कार्मिक लेसन आप लर्न करते हो, तब धीरे धीरे लाइक आप एक ऑटोमेटिक एक एरा का एंड होता है, डायबॉलिकल एरा का एंड होता है, नेगेटिव एरा का एंड होता है। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ नेगेटिव एरा, कुछ डायबॉलिकल एरा ख़त्म हो रहा है, और मोक्षा मतलब रिलैक्स आप कर पाएंगे, रिलीफ आपको मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये डिपेंड करते हैं आपके जनरेशन्स के ऊपर। हो सकता है कि आपके दादा परदादा के पास वो पावर नहीं था, आपके पास वो पावर था, तो वो अपने कार्मिक बैगेजेस को एक्यूमुलेट करते गए, वो कार्मिक कर्जा को बढ़ाते गए, और बेचारा आप
जिनके अंदर पावर है, तो माँ काली आपको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि देखो आपके पास पावर है, आपको अपने दादा परदादा को मुक्त करने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। और इसी ये कष्ट हो सकता है किसी किसी के लिए 9 ईयर्स तक चला, 12 साल तक ये कष्ट आपने किए, 3 से 9 साल तक आपने स्ट्रगल कर रहे हो। इट्स बिकॉज लाइक आपके जनरेशन्स के कार्मिक डेप्थ को आप लेके चल रहे हो। तो हो सकता है कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे, एंड इस वक्त अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो वो उस कार्मिक कर्जा से बाहर आ रहे हो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मीन दैट, लाइक आप देखते हो कि आप सेम काम कर रहे हो, बहुत ही कम आपको मिल रहा है, और सिमिलरली कुछ लोग कुछ ना करके भी बहुत कुछ कमा रहे हैं। सो आपको पहले ऐसा लगेगा कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, लाइक आप तो सही कर रहे हो, तो लोग आपको इतना गलत क्यों समझ रहे हैं, लोग आपके काम को क्यों इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि आप भले ही काम करो या ना करो, जो भी आप अपना गुड कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हो उस कर्जे पे वो जा रहा है। सो आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या आप एक्यूमुलेट करेंगे, बिकॉज हाँ आप पैसा उधार लो, वो तो एक है ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड का चीज़ है। वो भी हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा कर्जा था और आप काइंड ऑफ लिटरली उसको रीपे कर रहे हो, एंड यू विल बी एबल टू फाइनली कम आउट फ्रॉम दैट कर्जा, कम आउट फ्रॉम दैट डेट। और भी एक चीज़ है, मान लीजिए कि आपके पास लाइफ के कुछ गलत काम आपने किए हो, या फिर पास लाइफ के कुछ ट्रॉमा है ना, आप ये नहीं कह सकते हो दिस इज तो अनफेयर। ये अनफेयर फेयर का कोई चीज़ नहीं है। लाइक जैसे दिन होता है रात होता है, दैट इज एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट। जब तक ना आप अपने कार्मिक सजा को खत्म करेंगे तब तक कुछ नया चीज़ नहीं हो सकता है, और जब खत्म आप कर लोगे तब चाहे कुछ भी कर लो आप, वो नया चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड इट हैज़ बीन क्लिनिकली प्रूवन इन आवर स्टेट। सो यही है कि बहुत अरसे के बाद फाइनली कुछ नया होने वाला है, कुछ कुछ फाइनली कुछ मिलने वाला है आपको, फाइनली आप रिवील करने वाले हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कलेक्टिवली ये मई महीना बहुत स्मूथ होगा। इस मई महीने में ऑल मतलब मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट एवरीवन gonna get a meaningful peaceful life, because ऐसा मुझे लग रहा है कि you were doing a lot, didn't get anything, or maybe not getting anything, maybe you are jobless, giving interviews, trying your best, maybe producing different things, but nothing has worked. But this time it is gonna work. Moksha of Kali means relief. So कुछ इंतज़ार कर रहे थे, कुछ इंतज़ार कर रहे थे, सडनली अनएक्सपेक्टेडली वो काला रात्रि खत्म हो रहा है, वो नया उजाला का शुरुआत हो रहा है। सो मोक्षा मीन्स रिलीफ, क्रॉनिक हेल्थ इशू रिलीफ, कुछ ऐसे पेंडिंग टास्क कंप्लीट, कुछ चीज़ें स्टक था रिलेशनशिप इश्यूज कंप्लीट। सो कुछ पेंडिंग टास्क, कुछ स्टक सिचुएशन सिनेरियो खत्म हो रहा है, वो स्टक वाला फीलिंग्स खत्म हो रहा है, और एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। सो ओवरऑल प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा, टैंजिबल रिलीफ आपको मिलेगा कि थैंक गॉड आप कुछ चीज़ आपके फेवर में हुआ। किसी किसी के लीगल इशू भी हो सकते हैं जो आपके फेवर में जाएगा। ओके, मनीटरी गेन मिलेगा। लेट्स सी फ्यूचर 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 एंड फ्यूचर में द बैलेंस। गुणतंत्रिका माँ अक्सर आपके सोल के मेडिसिन है। एक बच्चा जब रोता है तो उसको माँ को पता नहीं होता है कि वो क्यों रो रहे हैं। हाँ, हो भी सकता है कि वो बच्चे को भूख लगा है इसीलिए रो रहे हैं, वो बोल नहीं सकता है कुछ। वैसे हमारे साथ भी होता है। हमारा डिवाइन मॉम को पता होता है कि एग्जैक्टली कौन से प्रॉब्लम की वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। देखिए, बेसिकली हमारे मन में जो 3 गुण हैं, हमारे शरीर में 3 गुण हैं, आई मीन सब्टल बॉडी में 3 गुण है। एक है सात्विक गुण, एक है तामसिक गुण, एक है राजसिक गुण। ना तामसिक गुण बेसिकली क्या है, जो रोटी कपड़ा मकान को डिफाइन करते हैं। जो तामसिक गुण आपको अपने ईगो, आपको अपने ग्रीड, आपको अपने अहंकार को कैरी करने में मदद करते हैं। तामसिक गुण के बिना आपके लाइफ में कोई आनंद नहीं रहेगा। इन शॉर्ट, मेटेरियलिस्टिक लाइफ आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर टू मच तामस आपके जीवन में आएगा तो क्या होगा, आप लेजी बन जाओगे। आपको लगेगा कि पूरे दिन आपको हंसी मजाक करना है, आपको अपना काम छोड़ के सिर्फ हंसी मजाक करना है, सिर्फ गप्पे मारना है, सिर्फ लाइफ का आनंद उठाना है। कुछ लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि 45 तक काम करूंगा, उसके बाद ऐश और आराम। वेल, आप अपना
तामसिक गुण को बढ़ाओगे तो बेसिकली आप स्पिरिचुअली बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाओगे। उसके बाद आते हैं तो तामसिक गुण को किस तरीके से आपको कंट्रोल करना होता है। तामसिक गुण को आपको मंत्र एंड एट द सेम टाइम साधना से उसको एक प्रॉपर शेप आप दे सकते हो। और उसके साथ उस वो है फर्स्ट लेवल। तामसिक गुण जैसे ही आप एक प्रॉपर शेप उनको देंगे वैसे आप प्रमोटेड हो जाओगे राजसिक गुण में। जैसे कि पहले आपके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी, और जब आप बहुत मेहनत करने के बाद मान लीजिए कि कुछ पैसा आप वहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे या फिर आप संग्रह करेंगे, जमाएंगे, सेव करेंगे, तो अब धीरे धीरे आपके मन में आएगा कि ठीक है अब मेरे पास पैसा है, अब मुझे और चाहिए। नाउ क्या हो रहा है कि राजसिक गुण आपको बताते हैं कि हाँ हाँ यू हैव समथिंग, आप उन लोगों में से नहीं हो जो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आप उन लोगों में से नहीं हो। सो एक राजसिक गुण बेसिकली बताते हैं कि आप एक राजा बन चुके हो। पहले आप क्या थे, पहले आप एक साधारण इंसान थे, उसके बाद आप एक राजा बन चुके हो। तो मतलब आपके पास अब इनफ रिसोर्सेस है। बट एक राजा अगर हमेशा यही सोचेंगे कि मैं दूसरे राज्य को आक्रमण करूंगा एंड जीतूंगा एंड देन उस राज्य को मेरे हवाले में लेके आऊंगा, सो इससे क्या होगा, एनिमोसिटी बढ़ता है। इससे क्या होगा, आपका प्रताप तो बढ़ेगा, आपके आपके पास वो हुनर जो है वो तो बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं अहंकार का जो साया है वो बढ़ेगा और आप उसके अंदर गिर जाओगे। और फिर से आपका अहंकार का पतन जब होगा आप फिर से वो साधारण इंसान में वापस आओगे। जैसे कि इसीलिए आप देखेंगे कुछ करप्टेड लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने अहंकार के नशे में काइंड ऑफ धुंध हो जाते हैं और वो गलत काम करते रहते हैं और जस्टिफाई देते हैं कि नहीं मैं सही काम कर रहा हूँ, एंड देन अल्टीमेटली माँ आके उन सभी को सबक सिखाते हैं। दैट इज वाई राजस इज वेरी वेरी डेंजरस। तो क्या करते हैं, एक अच्छे राजा हमेशा अपने प्रजाओं के बारे में सोचते हैं, फैमिली वैल्यू के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए ध्यान ध्यान ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जेनरॉसिटी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप जेनरस होंगे उतना ही ज़्यादा आपका राजस सही पोर्शंस में रहेगा, बैलेंस रहेगा। एंड देन उसके बाद आता है सात्विक स्टेट, जो एक आइडियल स्टेट है। सात्विक स्टेट पे हम लोगों को रहना ही है, एटलीस्ट दिन के कुछ टाइम के लिए ही हो सही। बट अगर एक चीज़ आप मान लीजिए सात्विक स्तर पे ही रहेंगे, अल्टीमेटली आप एक ह्यूमन हो, आपको भी अपने प्लेट पे खाना देना पड़ेगा, आप भीख नहीं मांग सकते हो लोगों से, राइट। सो टू मच ऑफ सात्विक एनर्जी क्या करेंगे, आपको आपके सपने देखने से पहले ही वो आपको डिटैच कर देंगे और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। बट आप एक ह्यूमन होने के नाते आपके माता पिता का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेके चलना है, आपका हस्बैंड या फिर वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेके चलना है, राइट। सो यू कांट बी सात्विक थ्रू आउट द होल डे। सो कई कबार आपको भी समझना है कि ठीक है, इनफ ऑफ माई स्पिरिचुअल वर्क, इनफ ऑफ माई मेडिटेशंस, नाउ मैं जो पावर को जनरेट कर रहा हूँ उस पावर से मुझे तामसिक जोन में भी आना है, राजसिक जोन में भी आना है, एंड आपको सात्विक जोन में भी आना है। सो ये होता है रोटेशंस। पहले हम लोग तामसिक से जब हम सोते रहते हैं, एंड देन जब हम उठते हैं अब काम करते हैं राजसिक, काम करने के बाद जब हम लोग लंच करते हैं, अब मान लीजिए भोजन करते हैं, तब हो गया हमारा सात्विक। मतलब भोजन करने के बाद हम लोगों को फिर से काम स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से रेस्ट लेना पड़ता है, फिर से सोना पड़ता है। तो ये जो आप दिन को अगर आप 3 हिस्सों में बांटेंगे, सेम चीज़ ही आपको मिलेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, खाएंगे नहीं तो भी प्रॉब्लम, अगर पूरा दिन सोए रहेंगे तो भी प्रॉब्लम, एंड एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली काम करेंगे, मतलब मान लीजिए कि ध्यान करते रहोगे, ना खाओगे ना कोई काम करोगे, तो भी आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो बैलेंस की ज़रूरत है वो गुणतंत्रिका माँ लेके आते हैं, और वो एक विन विन सॉल्यूशंस का बात करते हैं। वो आपके लिए एक आप कह सकते हो कि आपके डिवाइन आप कह सकते हो कि डिवाइन सॉल्यूशंस का बात माँ कर रहे हैं। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, वन साइडेड नहीं होंगे, बायस्ड नहीं होंगे, इगोइस्टिक नहीं होंगे। आप अपने जीवन का सारे एस्पेक्ट पे फोकस कर पाएंगे, आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, एंड मुझे लग रहा है कि खुद के साथ का जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। सो इस रीडिंग से मुझे साफ पता चल रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बहुत ही जल्दी आपको अपने प्रेजेंट प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, एंड देन आप जो ज़िंदगी
को ऑलवेज चाहते हो कि एक प्रॉपर फ्लो में आप अपना काम करेंगे, एक प्रॉपर फ्लो में चीज़ें होगा, आपका तबीयत ठीक रहेगा, आपका मन ठीक रहेगा, एंड एट द सेम टाइम आपके जो हालात है वो सुधर जाएगा, सो येस यू कैन एक्सपेक्ट इट। आई थिंक माँ आपको एक प्रॉपर शेप पे लेके आ रही है, डिसिप्लिन के साथ आगे लेके चल रहा है, और डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। सो यू विल फाइंड एन अ वे, बेसिकली एक रास्ता, एक नया दिशा आपको मिलने वाला है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ गुणतंत्रिका, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एंड वन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय, टेक केयर, एंड ऑल्सो जय माँ काली, जय श्री राम।